नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लैनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि की। मिला जुला महीना, कुछ जगह अच्छा कुछ जगह संभल के चलने वाला। सूर्य इस महीने में आपके छठे भाव में हैं और सप्तम भाव में रहेंगे। महीने के पहले हिस्से में सूर्य छठे भाव में और वो भी उच्च राशि के, जबरदस्त अच्छे परिणाम देंगे। और दूसरे भाव में सूर्य थोड़ी थोड़ी अपनी ताकत को लूज करते जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसी तरह से मंगल की भी कहानी आपके लिए दो टुकड़ों में है। 11 मई तक मंगल कमजोर, उसके बाद मंगल आपके लिए अच्छे फल देने शुरू कर देंगे। बुध की बात करें तो बुध 15 मई तक आपके लिए वेरी फेवरेबल, उसके बाद दिक्कत वाले। हालांकि जो फेवरेबल बुध है ना, यही आपके लिए मई को इतना बढ़िया कर देंगे कि आपको अनफेवरेबल बुध भी परेशान नहीं करेंगे। बृहस्पति अष्टम में अनुकूलता नहीं देंगे, शुक्र मिले जुले फल देंगे। और 14 मई तक शुक्र जो है ये आपके चार्ट में आपकी राशि से 7वें भाव में है, जहां पे शुक्र शुभ नहीं माने जाते हैं, पर अपनी राशि में होने की वजह से इनकी अशुभता भी इस महीने में कम हो जाएंगी। शनि भी इस महीने में आपके पक्ष में नहीं है, राहु और केतु भी इस महीने में आपकी फेवर में नहीं है। कुल मिला के मई 2026 जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए एवरेज या मिला जुला रहने वाला है। कैसे? चलिए करियर से शुरू करते हैं। काम के स्वामी हैं आपके सूर्य, महीने के पहले हिस्से में यानी 15 मई तक काफी अच्छी स्थिति में है। ये आपको अपने वर्क प्लेस पे बड़े अच्छे फल देंगे, विजिबिलिटी देंगे। व्यापारियों को, नौकरी वालों को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, सभी को फायदा है। अगर आप अपना काम ही कर रहे हैं ना, तो आपके व्यापार के कारक कौन है? बुध। 15 मई तक ये भी छठे भाव में रहेंगे और व्यापार में यहाँ पे बड़े अच्छे परिणाम आएंगे। आपके फैसले आपकी फेवर में जाएंगे, आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, पुराने लोग ढूंढ ढूंढ के आपको काम देंगे। 15 मई के बाद सिर्फ और सिर्फ जो पहले 15 दिन में आपने कमा लिया ना, उसी को एंजॉय करने का समय रहेगा। अब दूसरे हिस्से में व्यापार में कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, जो लेना पहले हिस्से में लीजिए। जो जैसा चल रहा है सेकेंड हाफ में ना मई के, उसको वैसा ही चलने दीजिए। नौकरी वालों के लिए जो पहला हिस्सा है वो भी अच्छा है और दूसरा हिस्सा औसत है, यानी बराबर। नौकरी वालों के लिए, व्यापार वालों के लिए मई के पहले हाफ में आप रिस्क लीजिए, अच्छे से एंजॉय करिए लाइफ को। सेकंड हिस्से में कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो डिलेमा में रहेंगी। बुध की बात करें ना, तो बुध आपके अनुकूल हैं और आपके धन के लॉर्ड कौन है? बृहस्पति अष्टम भाव में। पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएंगे, लेकिन धन भाव में दृष्टि होने की वजह से आप क्या करेंगे? अगर संभल के चलेंगे तो धन के मामले में अच्छी बचत भी कर पाएंगे। बृहस्पति धन के कारक हैं, लेकिन बृहस्पति की स्थिति औसत है, तो आपको किस्मत से भी मदद थोड़ी बहुत ही मिलेगी। लाभ का जो आपका भाव है ना, वो इस महीने के पहले भाव में एक अच्छी स्थिति में है और दूसरे भाव में कमजोर स्थिति में है। यहां पे आपका शनि जो है ना, शनि ये आपकी इनकम्स के मामले में रोड़े अटका रहे हैं। कहीं ना कहीं से जो धन आपने रिकवर करना था ना बाजार से, वहां पे आपको रिकवरी में डिले होंगे। जहां जहां पे आपने पूरी अपना एफर्ट पुट इन किया था, वहां पे भी आपको लगेगा कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो थोड़ा सब्र रख के भी चलिए, ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाएंगे चीजें ठीक होती जाएंगी। हेल्थ की बात करें ना, तो मंगल की स्थिति जो है अनुकूल है, वो आपके राशि लॉर्ड है और इसी समय मंगल और शनि युति भी करेंगे। और इस युति की वजह से क्या होगा? पुरानी सोई समस्याएं जग सकती हैं, मौसमी बीमारी भी हो सकती है, थकावट हो सकती है, या मौसम के चेंज होने की वजह से बॉडी एकदम से एनर्जी लेवल लो रह सकता है। लेकिन 11th के बाद होगी रिकवरी। मंगल छठे भाव में अपनी ही राशि में आ जाएंगे और ये आपके बढ़ाएंगे इम्यूनिटी, ये नाश करेंगे बीमारियों का, ये नाश करेंगे आपके बॉडी में आने वाली समस्याओं का। कोई रोग भी अगर चल रहा होगा ना, तो इस समय में 11 मई के बाद आपको राहत मिलेगी। आरोग्य के कारक होते हैं सूर्य, जो महीने के पहले हाफ में आपके पक्ष में है। और इसके तरह इन चीजों को, अगर इन बिंदुओं को हम मिला के देखें ना, तो मई में 1 से लेके करीबन 11-12 मई तक चीज़ें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेंगी। लेकिन मई ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जाएगा, आपकी दिक्कतें जो हैं हेल्थ के लिहाज से वो अच्छे से डाइल्यूट होती रहेंगी। तो प्यार मोहब्बत की, लव लाइफ की बात करें ना, तो आपके लव लाइफ के मालिक हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके लिए तो पीड़ित हैं, इसलिए प्यार मोहब्बत में ज़्यादा फेवर इस महीने में मिलेगी नहीं। शनिदेव भी पंचम में बैठे हुए हैं, जो ठीक नहीं है,
और 11 मई तक शनि मंगल की भी युति वहां पे रहेगी। इसलिए महीने की शुरुआत से लेकर 11 मई तक प्रेम संबंध अगर आपका कोई है उसमें ध्यान दीजिएगा, बहस नहीं करनी है, ये लक्ष्य रखिएगा। किसी भी बात पे मतभेद हो ना, वो मन भेद में ना बदले, शांत रहिए, लेट गो बढ़ाइए, यू आर ऑलवेज राइट, ये लाइन बार बार बोलिए। इसी से आपका संबंध जो है ये अच्छा रहेगा। 11 मई के बाद हालात बेहतर होंगे। 14 मई के बाद शुक्र भी बेटर परिणाम देंगे और प्रेम की दृष्टि से फिर ये महीना अच्छा तो नहीं, लेकिन दूसरे हिस्से में पहले हिस्से के कंपैरिजन में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। विवाद हो तो उसको टाल के एक म्यूचुअल कंसेंसस से आगे बढ़िए। मैं बार बार ये चीज आपको कह रहा हूं। तो शादी ब्याह के लिए इस महीने का सेकंड हाफ आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर शादी ब्याह की कोई बात बढ़ानी है तो इस महीने के सेकंड हाफ में बढ़ाइए। अगर हम मैरिड लाइफ पे आए तो सप्तमेश शुक्र 14 मई तक आपके सप्तम में ही है। ये बड़ी समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन सप्तम में आपको पता है कि शुक्र का गोचर अच्छे फल नहीं देता है, पर अपनी राशि में होने की वजह से बड़ी समस्याएं छोटी में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन समस्याएं तो आएंगी ही। शनि की भी तीसरी दृष्टि जो है ना आपके शादी के भाव सप्तम भाव पे है, इसलिए जीवन साथी से कोई ना कोई परेशानियां रहेंगी। इवन जीवन साथी को भी कोई परेशानियां रह सकती हैं। हालांकि इस महीने में 15 मई के बाद शुक्र जो है उसकी स्थिति चेंज होने से जीवन साथी की स्थितियों में भी परिवर्तन आएगा। आपकी मैरिड लाइफ में अभी अगर कोई कलह कलेश या दिक्कत चल रही थी ना तो वो ठीक हो जाएगी। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना आपको बहुत अनुकूल परिणाम नहीं देने जा रहा है। इवन आपके फैमिली मैटर्स की भी बात करें ना तो फैमिली मैटर्स के स्वामी हैं आपके लिए बृहस्पति। ये अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन इनकी दृष्टि आपके फैमिली वाले घर पे यानी दूसरे भाव पे है। यही आपके लिए फेवरेबल बिंदु है। पारिवारिक जीवन में दिक्कतें होते हुए भी अनुकूल परिणाम मिलेंगे, परेशानी नहीं आएगी। अगर कोई छोटी मोटी परेशानी भी आई तो भी वो बृहस्पति की कृपा से, बड़े बुजुर्गों के इंटरफेरेंस से वो शांत हो जाएगी। और आपके घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई पूजा अनुष्ठान हो सकता है जिसमें कोई ना कोई फैमिली दोबारा से इकट्ठी हो। ब्रॉडर फैमिली की बात कर रहा हूँ। इवन आपका जो सुख का स्थान है ना, इस महीने में सुख का स्थान का लॉर्ड कौन है? आपके शनि है। 11 मई तक मंगल के साथ हैं, इसलिए आपके सुख में तनाव पैदा करेंगे, बिना बात के मन का परेशान रहना। राहु की चतुर्थ भाव में स्थिति भी माहौल को खराब कर रही है आपके लिए। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे ऑल्दो शांति तो लेके आएगी, लेकिन मन का उचाट रहना, मन का लगातार परेशान रहना, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई सब कुछ तो दिखने में ठीक चल रहा है, फिर मन क्यों परेशान रह रहा है। ये इस महीने में ज्यादातर होता चला जाएगा। 11 से लेकर 15 मई के बीच में आपके लिए नींद का खराब होना, सपनों के पैटर्न का बिगड़ना, या एकदम से आपका ट्रिगर हो जाना, गुस्सा ज्यादा आ जाना, ये चीजें भी बहुत रहेंगी। तो आपको उपाय क्या करना है? पहले तो रोज रात को एक चुटकी भर काले तिल रात सर से 11 बार घुमा के रात को बाहर फेंक दीजिए, घर की प्रॉक्सिमिटी से बाहर। ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि अगर आपके घर में तुलसी है तो बढ़िया, तुलसी के आगे घी का दिया जलाइए, नहीं तो तुलसी लेके आइए, उसके आगे रोज घी का दिया जलाइए पूरा मई का महीना, और 11 बार ओम गण गणपतये नमः का पाठ करिए। बहुत ही सरल उपाय है आपके लिए, लेकिन डेफिनेटली वृश्चिक वालों के लिए मई के महीने को अगर फेवरेबल करना है ना, तो इन उपायों का साथ आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है।